Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग आपके सामने जो अध्यायों की संख्या और उनका जो क्रम है उसकी कंपैरेटिव एक स्टडी है, उसको लेके आए कि किन आचार्यों ने कौन से स्थान को माना है और उस स्थान में कितने अध्याय हैं, किस आचार्य ने कौन से अध्यायों को नहीं माना है, इन सब के बारे में लाएं। तो इसमें हम लोग जो मेन आचार्य हैं आयुर्वेद के, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य काश्यप, वृगवाद और लघु वाग्भट, इनके द्वारा जो संहिताएं रचित हैं उसको डिस्कस करेंगे। आपके लिए पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इन आचार्यों ने कौन कौन सी संहिताएं रची हैं उसके बारे में बताएं। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये आचार्य चरक ने किन किन स्थानों में कितने अध्यायों को माना है, क्योंकि ये यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पीजी प्रिपरेशन में तो सारे ही आचार्यों का कंपैरेटिव पूछ लिया जाता है कभी कभी, बट यूजी के लिए आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में 30 अध्याय माने, निदान स्थान में 8 अध्याय, विमान स्थान में भी 8 अध्याय, शरीर स्थान में भी 8 अध्याय, इसके बाद इंद्रिय स्थान में इन्होंने 12 अध्याय, चिकित्सा स्थान में इन्होंने 30 अध्यायों का वर्णन किया है, कल्प स्थान में 12 अध्याय और सिद्धि स्थान में 12 अध्यायों का वर्णन किया है। इस प्रकार आचार्य चरक ने टोटल 120 अध्यायों की रचना चरक संहिता में की है। ठीक, इन्होंने खील स्थान और उत्तर तंत्र का वर्णन नहीं किया है। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने टोटल 8 स्थानों को माना है: सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, जिसकी संख्या क्रमशः 30 अध्याय, 8, 8, 8, 12, 30, 12, 12 है। ठीक, फिर इसके बाद सुश्रुत को देखते हैं। तो सुश्रुत ने सूत्र स्थान में 30 के बजाय अगर चरक से कंपेयर किया जाए तो 46 अध्यायों का वर्णन किया है। ठीक, आचार्य काश्यप ने सूत्र स्थान में अगेन चरक की तरह 30 अध्यायों का वर्णन किया है। आचार्य वृद्धवाग्भट, उन्होंने 40 अध्यायों का वर्णन किया है और लघु वाग्भट ने 30 अध्यायों का वर्णन किया है। निदान स्थान की बात देखी जाए तो जहां चरक ने 8 अध्यायों का वर्णन किया है, आचार्य सुश्रुत ने वहां पे 16 अध्यायों का वर्णन किया है। आचार्य काश्यप ने चरक मतानुसार 8 अध्यायों का ही वर्णन किया है। आचार्य वृगवाद ने 16 अध्याय और लघु वाग्भट ने भी 16 अध्यायों का वर्णन किया है। अगर विमान स्थान की बात की जाए तो आचार्य चरक ने विमान स्थान का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने विमान स्थान का वर्णन ही नहीं किया है। आचार्य काश्यप ने चरक की भांति 8 अध्यायों का वर्णन किया है और आचार्य वृगवाद और लघु वाग्भट ने भी विमान स्थान का वर्णन नहीं किया है। शारीरिक स्थान में देखा जाए तो आचार्य चरक ने 8 अध्यायों को माना है, आचार्य सुश्रुत ने 10 अध्यायों को माना है, आचार्य काश्यप ने भी चरक की तरह 8 अध्यायों का वर्णन किया है, वृद्धवाग्भट जी ने 12 अध्यायों का वर्णन किया है और लघु वाग्भट जी ने 6 अध्यायों का वर्णन किया है। इंद्रिय स्थान की बात की जाए तो आचार्य चरक ने 12 अध्याय माने, आचार्य सुश्रुत ने इंद्रिय स्थान का वर्णन नहीं किया है, आचार्य काश्यप ने भी चरक की तरह 12 अध्याय माने, आचार्य वृद्धवाग्भट और लघु वाग्भट जी ने इंद्रिय स्थान का वर्णन नहीं किया है। चिकित्सा स्थान की बात की जाए तो आचार्य चरक ने 30 अध्याय माने, आचार्य सुश्रुत जी ने 40 अध्याय माने, आचार्य काश्यप ने 30 अध्याय माने हैं, वृद्धवाग्भट जी ने 24 अध्याय माने हैं और लघु वाग्भट जी ने 12 अध्याय माने हैं। कल्प स्थान की बात की जाए तो चरक ने 12 अध्याय का वर्णन किया है, सुश्रुत ने 8 अध्यायों का वर्णन किया है, काश्यप जी ने भी 12 अध्यायों का वर्णन किया है, वृद्धवाग्भट ने 8 अध्याय और लघु वाग्भट ने 6 अध्यायों का वर्णन किया है। सिद्धि स्थान की बात की जाए तो आचार्य चरक ने 12 अध्यायों का वर्णन किया है, आचार्य सुश्रुत ने सिद्धि स्थान का वर्णन नहीं किया है, आचार्य काश्यप ने चरक के अनुरूप 12 अध्यायों का वर्णन किया है, वृद्धवाग्भट और लघु वाग्भट जी ने वर्णन नहीं किया है। खील स्थान की बात की जाए तो आचार्य चरक ने नहीं माना है, आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है, आचार्य काश्यप जी ने खील स्थान का वर्णन किया है जिसमें उन्होंने 80 अध्यायों को माना है। आचार्य वृद्धवाग्भट जी ने नहीं माना है और आचार्य लघु वाग्भट जी ने भी नहीं माना है। ठीक,
उत्तर तंत्र की बात की जाए तो चरक में उत्तर तंत्र की रचना नहीं की गई थी। आचार्य सुश्रुत में उत्तर तंत्र बनाया गया जिसमें 66 अध्याय हैं। ठीक है। आचार्य काश्यप ने भी उत्तर तंत्र की रचना नहीं की है। ठीक है। वृद्ध भागवत में उत्तर तंत्र में 50 अध्याय हैं। लघु भागवत में उत्तर तंत्र में 40 अध्याय बताए गए हैं। सो इस प्रकार अगर कुल अध्यायों की संख्या देखी जाए तो चरक में टोटल जो है अध्याय वो है 120। सुश्रुत में भी टोटल अध्यायों की संख्या 120 होती है, किंतु चरक और सुश्रुत में देखा जाए तो अध्यायों की संख्या में और स्थानों में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। आचार्य काश्यप जी ने चरक की ही तरह पूरा व्याख्या की है और इन्होंने एक्स्ट्रा खिल स्थान में 80 अध्यायों का वर्णन कर दिया है। तो 120 प्लस 80 यहाँ पे टोटल 200 अध्याय हो जाते हैं। आचार्य वृद्ध भागवत जी ने 150 अध्यायों का वर्णन किया है। आचार्य लघु भागवत जी ने चरक और सुश्रुत की तरह 120 अध्यायों का वर्णन किया है, लेकिन इनकी संख्या में भी डिफरेंस आता है। सो ये होगी अध्यायों की संख्या एवं क्रम का जो कंपैरेटिव स्टडी थी वो, और वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होता है। और इसमें आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत जी का इम्पोर्टेंट है अगर आप यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लगभग पांचों ही जो आचार्य हैं इनका इम्पोर्टेंट माना जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।